अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। नाज़रीन इकराम, हमारे पास जो तलबा व तालिबात ऑनलाइन आलिम कोर्स करते हैं, बिलखुसूस उनके लिए हम ये दरसी वीडियोस बनाते हैं और बिलुमूम सबके लिए बनाते हैं। इल्म नहव में इब्तदाई किताब के तौर पर खुलासतुन नहव हम पढ़ा रहे हैं। आज हमको 24वां सबक पढ़ना है। किताब आप खोल लें, खुलासतुन नहव 24वां सबक। ये सबक हुरूफ मुशब्बा बिलफ़ेल के बारे में है, यानी कुछ हुरूफ हैं अरबी ज़बान में, उनकी तादाद 6 है। उन 6 हुरूफ का एक ख़ास नाम है हुरूफ मुशब्बा बिलफ़ेल। आज के सबक में उन 6 हुरूफ का तारुफ़ कराएंगे और उसके इस्तेमाल का तरीक़ा बताएंगे। ये 6 हुरूफ कसरत से इस्तेमाल होते हैं। कौन कौन से हैं ये 6 हुरूफ आप देख लें। 6 हुरूफ को हुरूफ मुशब्बा बिलफ़ेल कहते हैं। नंबर 1 इन्ना, जिसका माना होता है बेशक। नंबर 2 अन्ना, इसका माना होता है के। नंबर 3 का अन्ना, इसका माना होता है गोया के। नंबर 4 लाकिन्ना, इसका माना होता है लेकिन। नंबर 5 लैता, इसका माना होता है काश। नंबर 6 है लअल्ला, इसका माना होता है शायद। आप भी गौर कर लें, आप उर्दू ज़बान में भी बेशक के, गोया के, लेकिन, काश, शायद बहुत इस्तेमाल करते हैं आप। हर गुफ्तगू में ये हुरूफ होते हैं, इसलिए इनका तारुफ़ कराया जा रहा है। इनको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इन्ना, अन्ना, कअन्ना, लाकिन्ना, लैता, लअल्ला। इसका माना है बेशक के, गोया के, लेकिन, काश, शायद। अब यहाँ पर देखें, कुछ क़वाइद बताए जा रहे हैं। सबसे पहली बात, इन हुरूफ के बारे में आप ये याद रखें, ये हुरूफ जुमला इस्मिया पर ही दाखिल होते हैं। अब ये जुमला इस्मिया क्या होता है, आप पीछे सबक में पढ़ चुके हैं। जुमला इस्मिया के उन्वान से पूरा एक सबक आया है, यानी जिसमें पहला लफ्ज़ इस्म होता है और उस जुमले में जो अज्जा होते हैं उनका नाम मुब्तदा और ख़बर है। तो नंबर 1 आप किताब में देखें, ये हुरूफ जुमला इस्मिया पर दाखिल होकर मुब्तदा को नसब और ख़बर को रफ़ा देते हैं। मुब्तदा को इनका इस्म और ख़बर को इनकी ख़बर कहते हैं। जैसे किताब में मिसाल है, इन्ना ज़ैदन आलिमुन। जैसे देख लें, इन्ना का इस्तेमाल हो रहा है। इन्ना ज़ैदन, ज़ैदन आलिमुन, बेशक ज़ैद अलिम है। देखिए, आप क़ायदा देखें, जुमला इस्मिया पर ये दाखिल होते हैं। तो पहले आप यहाँ जुमला इस्मिया लिखिए, ज़ैदुन आलिमुन, ज़ैद आलिम है। ये जुमला इस्मिया है। ज़ैद मुब्तदा है, आलिमुन ख़बर है। इसी पर ये हुरूफ दाखिल हो जाते हैं। इन्ना यहाँ दाखिल कर दें आप, इन्ना। अब इन्ना के बाद जो है, किताब में आप देखें मुब्तदा को नसब, तो ये जो ज़ैदुन मुब्तदा था, इस पर अलामत नसब होगी। अब ये मुफ़रद मुनसरिफ सही है, इस पर अलामत नसब होगी ज़ैदन, 2 ज़बर, जैसे यहाँ पर आ गया। आलिमुन, ये अलामत रफ़ा पर ही रहेगा, ख़बर को रफ़ा, तो रफ़ा अलामत रफ़ा मौजूद है, अलामत रफ़ाई। तो देखिए, इन्ना ज़ैदन आलिमुन तैयार हो गया। तो नंबर 1 क्या है, ये हुरूफ जुमला इस्मिया पे दाखिल होते हैं। ज़ैदुन आलिमुन जुमला इस्मिया था, उस पर हमने इन्ना दाखिल कर दिया। तो इसका ये तरीक़ा इस्तेमाल है। एक बात हो गई। दूसरी बात देखें, बाकी हुरूफ को भी आप इस तरह दाखिल करके देख लें। हुरूफ मुशब्बा बिलफ़ेल की ख़बर अगर मुफ़रद हो, यानी जुमला ना हो, तो उसका वाहिद तस्निया या जमा होने में और मुज़क्कर या मुअन्नस होने में
ان کے اسم کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ جیسے مبتدا اور خبر میں ہو رہا تھا، خبر مفرد ہو تو اس میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں انا کا اسم یہ زیدن ہے، عالمون اس کی خبر ہے۔ تو اب یہ خبر کے بارے میں کیا کریں؟ یہ خبر اگر مفرد ہے، یہاں پر دیکھیے خبر مفرد ہی ہے، تو واحد تثنیہ جمع ہونے میں اس کا اسم کے مطابق، یعنی اسم واحد ہے، انا کا اسم واحد ہے تو یہ بھی واحد۔ اگر یہ تثنیہ ہو، جیسے یہاں ایک مثال آپ لے لیں، انا زیدینی، دیکھیے یہاں تثنیہ ہو گیا 2 زید، تو اب یہاں پر خبر بھی ہم تثنیہ لائیں گے، عالمانی، عالمون نہیں بولیں گے، عالمانی بولیں گے، انا زیدینی عالمانی، بے شک 2 زید عالم ہیں۔ اور اگر جمع ہو، جیسے انا زیدین، تو اب یہاں پر بولیں گے عالمون، یہاں پر عالمون ہے، یہاں پر عالمانی ہے، یہاں پر عالمون ہے، کیونکہ یہاں انا کا اسم واحد تھا تو عالمون واحد، انا کا اسم تثنیہ تھا تو یہ خبر بھی تثنیہ، اور انا کا اسم جمع تو خبر بھی جمع، یہ ہو گئی۔ اور اس میں یہ تو واحد تثنیہ اور جمع میں مطابقت تھی، اسی طرح آپ کو مذکر مؤنث میں بھی مطابقت رکھنی ہے۔ جیسے یہیں پر اگر مان لیجئے انا کے بعد ہندن ہو تو یہاں پر آپ کو عالمن نہیں عالمتن بولنا ہوگا، یہ گولتا مؤنث کے ساتھ، کیونکہ یہ مؤنث ہے۔ ایسے ہی اس کو تثنیہ کر لیجئے، ہندینی عالمتانی بولنا پڑے گا، ایسے ہی ہنداتن عالماتن، اس طرح بولنا ہوگا۔ ان سب جگہ آپ دیکھ لیجئے ان کی جو خبر ہے وہ ان کے اسم کے مطابق ہے۔ یہ دوسری بات ہو گئی۔ اب آگے آپ بڑھیں، آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ ان کی خبر اگر جملہ ہو تو اس میں اسم کے مطابق ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے۔ جیسے خبر جملہ کی مثال آپ کی کتاب میں جو لکھی ہوئی ہے، اللہ خلق الجنت، اللہ نے جنت بنائی، اس میں یہ ہے مبتدا، اس میں جلالت مبتدا ہے، یہ فعل خلق فعل، اس میں ہوا ضمیر فاعل جو راجع ہے اس میں جلالت کی طرف، اور یہ مفعول، فعل فاعل مفعول، یہ جملہ کیا بن رہا ہے؟ خبر۔ اب آپ کتاب میں دیکھیں ان کی خبر، اب یہاں پر آپ انا لگا دیں تو جو مبتدا تھا وہی اسم بن گیا، انا کا اسم ہو گیا۔ اب ان کی جو خبر ہے وہ ہے جملہ، تو ان کی خبر اگر جملہ ہو تو اس میں ایک اسم کے مطابق ایک ضمیر ہونا ضروری ہے۔ تو اب یہ جب جملہ ہے تو اس میں ایک ضمیر ہونی چاہیے جو انا کے اسم، یعنی یہ اسم جلالت کی طرف لوٹے، وہ ضمیر خلقہ میں ہوا ہے، یہ بتانا چاہ رہے ہیں، یہ ضمیر چاہیے۔ اس کے بعد جو بات بتائی جا رہی ہے، اس کے بعد آپ دیکھیں نمبر 4، ان کی خبر اگر جار مجرور ہو تو اسے ایسے فعل یا شبہ فعل محذوف کے متعلق کریں گے جو واحد تثنیہ جمع اور تذکیر و تانیث میں ان کے اسم کے مطابق ہو۔ جیسے آپ خبر جار مجرور کی مثال، زیدن فی الداری، زید گھر میں ہے، تو زید مبتدا فی الداری خبر۔ اب یہ جو خبر ہے یہ ہے جار مجرور، اب اس پر آپ انا داخل کیجئے تو انا زیدن ہو گیا، انا زیدن فی الداری، تو انا کی خبر جار مجرور ہے۔ تو وہی کتاب میں دیکھیں ان کی خبر اگر جار مجرور ہو تو یہاں پر ایک شبہ فعل محذوف نکالیں گے، ثابتن،
तो ये जो साबितुन हम निकाल रहे हैं, महजूफ मान रहे हैं, इसमें भी बिल्कुल वही बात है, जैसा ये होगा इसमें वैसे यहाँ महजूफ मानेंगे। ये वाहिद मुज़क्कर तो ये भी वाहिद मुज़क्कर, और अगर ये तस्निया मुज़क्कर हो इन्ना ज़ैदैनी तो हम यहाँ साबितानी निकालेंगे, साबितानी फिद्दार। और अगर मुअन्नस हो जैसे इन्ना हिंदन तो साबिततुन निकालेंगे। ऐसे ही ये नंबर भी ख़त्म हो गया। अब इसके बाद कौन सी बात है देखें, बिल्कुल आसान बातें हैं, मुब्तदा खबर के बयान में भी कुछ इस तरह की बातें गुजर गई। नंबर 5, इनका इस्म और ख़बर मौसूफ या मुज़ाफ भी होता है। देखिए यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि अब तक जो आप मिसाल लिए हैं उसमें क्या है, एक ही लफ्ज़ इनकी ख़बर बन रहा है, यानी मुफ़रद इन्ना ज़ैदन क़ाइमुन, इन्ना ज़ैदन क़ाइमुन। इसमें इन्ना का इस्म यानी हुरूफ़ मुशब्बा बिल फ़ेल का जो इस्म है ये है मुफ़रद। तो मुफ़रद होना ज़रूरी नहीं है, मुरक्कब भी हो सकता है। मुरक्कब नाक़िस की आपने 2 किस्में पढ़ी हैं, मुरक्कब इज़ाफ़ी, मुरक्कब तौसीफ़ी, वो दोनों यहाँ हो सकते हैं। जैसे किताब में देखें आप उसकी मिसाल, मुरक्कब तौसीफ़ी की मिसाल पहले दी जा रही है, इन्नल वलदस सगीरा नाइमुन, बेशक छोटा बच्चा सो रहा है। इसमें इन्ना का इसमें देखिए ये है मुरक्कब तौसीफ़ी, मुरक्कब तौसीफ़ी इसका इसम। तो ये बताना चाह रहे हैं कि हुरूफ़ मुशब्बा बिफ़ेल का इसम मुफ़रद होना ज़रूरी नहीं है, मुरक्कब भी हो सकता है। मुरक्कब तौसीफ़ी की ये मिसाल है, और मुरक्कब इज़ाफ़ी की मिसाल भी दे रहे हैं। देख लीजिए मुरक्कब इज़ाफ़ी की मिसाल, इन्ना गुलामा ज़ैदिन आलिमुन। यहाँ देख लीजिए आप, इन्ना का जो इसम है ये मुफ़रद नहीं है, मुरक्कब है, और मुरक्कब में भी मुरक्कब इज़ाफ़ी। ये हो गई इसम की बात। ऐसे ही ख़बर में भी हो सकता है कि ख़बर भी कोई मुफ़रद होना ज़रूरी नहीं है। यहाँ देखें ये मुफ़रद है मगर मुफ़रद ही होना कोई ज़रूरी नहीं है, वो भी मुरक्कब हो सकती है। उसकी भी मिसाल आप किताब में देखें, किताब की रोशनी में, इन्ना ज़ैदन रजुलुन सालिहुन, इन्ना ज़ैदन रजुलुन सालिहुन। ये देखें ये इन्ना का इस्म है, ये मुरक्कब तौसीफ़ी ख़बर है। और ऐसे ही उसके बाद वाली मिसाल, इन्ना बकरन गुलामु खालिदिन, इन्ना बकरन गुलामु खालिदिन, बेशक बकर खालिद का गुलाम है। ये है इस्म और ये है मुरक्कब इज़ाफ़ी उसकी ख़बर। तो हुरूफ़ मुशब्बा बिफ़ेल का जो इस्म है वो भी मुरक्कब हो सकता है और उसकी ख़बर भी मुरक्कब हो सकती है। अच्छा, और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों मुरक्कब हो जाएं। जैसे आपको मैं मिसाल दूं, इन्ना गुलामा ज़ैदिन रजुलुन सालिहुन, रजुलुन सालिहुन, बेशक ज़ैद का ग़ुलाम नेक आदमी है। तो देखिए ग़ुलामा ज़ैदिन मुरक्कब इज़ाफ़ी है, इसम बन रहा है, और ये मुरक्कब तौसीफ़ी ख़बर है, ये ख़बर बन रहा है। और तो इस तरह हो सकता है, आप खुद इसकी मशक़ करके देख लें, इसकी मशक़ आप कर लें। और उसके बाद एक और बात बताई जा रही है, आखिरी बात, कि नंबर 1 में बताया गया कि ये हुरूफ जुमला इस्मिया पर ही दाखिल होते हैं। जुमला इस्मिया पर दाखिल होने का मतलब ये है कि जुमला इस्मिया में पहला जुज़ इस्म होता है, तो गोया ये इस्म ही पर आते हैं, फ़ेल पर नहीं आते। लेकिन जब इन्हीं के साथ माँ लग जाए तो वहाँ पर किताब में ये बताना चाह रहे हैं कि वो जब माँ इनके साथ लग जाए तो ये फ़ेल पर भी आएंगे और इनका जो अमल है वो भी बातिल हो जाएगा। जैसे इन्ना ज़ैदन
आलिमुन, लेकिन इन्ना के साथ आप मा लगा दें, इन्नमा। तो अब यहाँ ज़ैदन बोलने की ज़रूरत नहीं है, इन्नमा ज़ैदुन आलिमुन। अब यहाँ नसब नहीं होगा, रफ़ा ही होगा। और दूसरी बात, ये फेल पर भी आ सकते हैं, जैसे इन्नमा जाआ ज़ैदुन। देखिए फेल पर इन्नमा आ गया, लेकिन इन्ना नहीं आएगा, ऐसे नहीं बोल सकते आप, इन्ना जाआ ज़ैदुन, ये गलत होगा, ये नहीं बोल सकते, क्योंकि इन्ना ये बग़ैर माँ के फेल पर दाखिल नहीं होगा। और ऐसे ही इन्ना बोलेंगे तो ज़ैदन ही बोलना होगा। ये आखिरी बात थी किताब की। वो 6 बातें इसके बारे में बताई गई हैं, इसको अच्छी तरह पढ़ लें। और उसके बाद 3 तमरीनें हैं, वो तमरीनें आप हल करें और उसको हमारे पास भेज दें। और इसके मुतालिक कुछ सवालात हों तो जब आप लाइव होंगे दरसगाह में हमारे साथ, तो उस वक्त आप कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।